लक्सर शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ। लक्सर स्थित राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ हवन यज्ञ और पूजा पाठ के साथ किया गया। इस अवसर पर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। समय से शुगर मिल चलने से किसानों को होगी राहत। शुगर मिल के शुभारंभ पर बोलते हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि समय से शुगर मिल चलने से किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि लक्सर शुगर मिल गन्ना भुगतान में पहले नंबर पर है और यह किसानों के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए। कहा कि यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पिछले दिनों आई बाढ़ में किसानों की फसलें पूरी तरह बाढ़ में खराब हो गई थी। कहा कि सरकार को गन्ने के भाव में बढ़ोतरी करनी चाहिए जिससे किसान खुशहाल जिंदगी जी सके। शुगर मिल के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा कि शुगर मिल का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। शुभारंभ समारोह में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों ने शुगर मिल के शुभारंभ पर बधाई दी और किसानों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्यामवीर सैनी, प्रमोद खारी, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, शुगर मिल के डायरेक्टर आदिल सिंह और गन्ना समिति अध्यक्ष अनुराग चौधरी एवं सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर राहुल सैनी सहित कई बड़े किसान नेता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने शुगर मिल के शुभारंभ पर बधाई दी और किसानों को शुभकामनाएं दी। शुगर मिल का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा इस बार भी किसानों का समय से भुगतान होगा जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वहीं सुर्खियों में रहे विधायक और पूर्व विधायक आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, जिन्हें देखकर लोग भी अचंभित हुए और दोनों नेताओं की फोटो एक साथ कैमरे में खींचते हुए नजर आए। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। 2025-26 का पेराई सत्र राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लक्सर का आज से प्रारंभ हुआ। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपनी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि गन्ने का रेट पिछले साल से बढ़ा करके इस बार किसानों के हित में दिया जाए। ये मेरी मांग हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी रेट बढ़ाया और ये परिपाटी रही है कि उत्तराखंड में रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा रहता है। तो हमारे किसानों को आशावान रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सप्रेम आग्रह करेंगे, मंत्री जी से भी हम कहेंगे कि गन्ने के रेट में इस बार बढ़ोतरी की जाए। और मैं चीनी मिल प्रबंधन को भी शुभकामनाएं दूंगा कि समयानुसार उन्होंने पिछले साल पेराई बहुत अच्छी की थी और इस बार उससे भी अच्छा रिकॉर्ड बनाए। सबको बहुत बहुत आने वाले नंबर। शुरू होने पर जिस तरह किसानों में खुशी का माहौल होता था, वो मुझे बधाई देते भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पिछले गत वर्षों से लगातार 2023 की बार देख लो, आप 2025 की देख लो, इस आपदा ने इस खादर क्षेत्र के किसानों को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। खादर में लोगों के पास अन्य रोजगार नहीं है। रोजगार का जो एक माध्यम है वो किसानी है। फसलें पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। बिजली के बिल पेंडिंग है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज चढ़ा जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार जनपद 80% राजस्व देने वाला जनपद है। जिस तरह हरिद्वार जनपद की अनदेखी की जाती है, ये बहुत ही दुखद है। किसानों के आपदा के से जो फसलें नष्ट होती हैं, बर्बाद होती है, उनका भुगतान, उनके जो मुआवजे हैं वो समय पर होना चाहिए। और जिस वर्ष में भी आपदा से ग्रस्त क्षेत्र होता है, उस दौरान जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की जो दर है वो माफ की जाए, बिजली के बिल माफ किए जाएं। दूसरी बात बहुत अहम, गन्ने का मूल्य सरकार बढ़ाने के मामले में कहती है कि हमने आयोग को, कमेटी को भेज दिया है। अरे कौन सी कमेटी भाई? आज कितने समय हो गया, पिछले साल कमेटी को भेजा था, आज तक कमेटी का निर्णय नहीं आया। ये बहुत गलत बात है। किसान हमारा अन्नदाता है और अपने अन्नदाता को, जो भगवान स्वरूप होता है, उसका सम्मान, उसकी दुख, उसकी पीड़ा को समय पर समझना चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील हो जाए, तो मेरा ये सरकार से आग्रह है। और अगर नहीं मानते तो भाई देखो, ऐसा है, बहुत समय से हम लोग इस पीड़ा को झेल रहे हैं, तो अब आंदोलन किया जाएगा।